17 जातियों को पिछड़े से ले जाकर अनुसूचित जाति में शामिल कराने को लेकर अब निषाद पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने इसे लेकर समाज कल्याण मंत्री से मुलाकात भी की है। क्या है वो रणनीति, इसके बारे में जानते हैं। मंत्री जी, मुलाकात की आपने समाज कल्याण मंत्री से भी, किस तरह की रणनीति बनाई है? क्योंकि कोर्ट ने तो झटका दे दिया था। कोर्ट को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने झटका उन्हें दिया जिन्होंने इस समाज को मूर्ख बनाते रहे, इस समाज के साथ धोखेबाजी विश्वासघात करते रहे। अब हम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने इस फैसले से साबित कर दिया कि अब इन जातियों को कोई मूर्ख नहीं बनाएगा। मामला सदन का है, मामला केंद्र का है। केंद्र सरकार ही तय कर सकती है कौन अनुसूचित है कौन है। मैं तो चाहूँगा कि आपके कैमरामैन से कि ये जो अनुसूचित जाति की उत्तर प्रदेश की सूची है इसे देख लें। इसमें आप देखें कि यहाँ 30 नंबर पर धोबी है, उससे पहले चमार है, यहाँ जो है 51 नंबर पर मझवार है। तो ये जो लेदरमैन वाशरमैन को मिल रहा तो फिशरमैन मझवार है उसे मिलना चाहिए। इस मझवार के लिए इसके लिए राष्ट्रपति ने ऑलरेडी नोटिफिकेशन जारी कर रखा है 1961 में सेंसस महिला 1961 का कि ये जातियाँ राष्ट्रपति द्वारा प्रमाणित है कि ये एक सूची दिया है कि ये अनुसूचित जाति की सूची है। सिनोम एंड जेनरिक नेम है इसमें, ये है अनुसूचित जाति की शेड्यूल्ड कास्ट की सूची है। ये है जेनरिक मतलब शेड्यूल्ड मतलब सिन्नो मतलब होता पर्यायवाची और जेनरिक मतलब होता। देखिए ये है, देखिए आपके 24 नंबर पर चमार भाई हैं, इतनी उनकी पर्यायवाची जाति है, उनको मिलता मोची को। यहाँ देखिए 30 नंबर पर धोबी है, इनकी पर्यायवाची जाति है, रजक बैठा को मिलता है। तो इसी में देखो 51 नंबर पर मझवार है आपके, और मझवार की पर्यायवाची केवट मल्ला सीधे स्पष्ट लिखा है। और इसके लिए लिख रखा है कि भाई ये जातियाँ किन किन जिलों से उत्पन्न होकर प्रदेश में फैली हैं। और इसमें इन्होंने एक मैनुअल लिखा है, वहाँ से आया दिल्ली से, कि जो ये ऑक्यूपेशन जिसका फिशरमैन होगा वो उसको मिलेगा। देखो तो जब हमें ऑलरेडी हम अनुसूचित जाति की सूची में थे, मेरा नाम पिछड़ी जात में डालना ही गैर संवैधानिक था। ये पिछली सरकारों ने किया है, धोखा देकर किया था। एक डालते थे, दूसरा हमें स्टे ले लेते थे, 30 साल हमें लटकू राम बना के न पिछड़ी में रहे अनुसूचित में रहे। और नहीं देखो जाते जाते सपा सरकार ने 31 दिसंबर को हमें पिछड़ी जाति की सूची से निकाल कर हमें देखो नोटिफिकेशन जारी करा रखा। ये राज्यपाल ने धारा 13 का पावर होने हमें अच्छा है, लेकिन अब इनको पावर नहीं था अनुसूचित का। हम पिछड़ी में भी नहीं अनुसूचित, हम चाहते हैं। अभी माननीय योगी जी से मिले हैं, उन्होंने आश्वस्त किया, समाज कल्याण मंत्री को बुलाया था, हम लोग दोनों बैठक किए हैं। अब एक ड्राफ्ट तैयार हो रहा है उन्होंने, अब हम दोनों आदमी मिल के ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं और उस ड्राफ्ट को विधिक राय लिया जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री के पास रखा जाएगा। उसे जैसा भी होगा विधिक राय से, कैबिनेट से होगा, सदन से होगा, फिर हम दिल्ली भेजेंगे। दिल्ली भेजकर उससे हम लोग, चूँकि ऑलरेडी पहले से है, हमें परिभाषित करना है, हमें शामिल नहीं करना है। शामिल करना हो तो बड़ा मामला है, हम ऑलरेडी शामिल हैं। परिभाषित करना और परिभाषित किस ढंग से सरकार कर सकती है वो विधिक राय के हिसाब से केंद्र। और धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री को, इस बात को ऑलरेडी उन्होंने अभी 20 दिसंबर 2021 को उन्होंने एक लेटर लिखा दिल्ली सरकार को, आरजीआई को, कि भाई डॉक्टर संजय कहता केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति है, क्या मामला, मार्गदर्शन करो। उन्होंने कहा भाई हाँ ठीक है, लिखा हुआ हमारे यहाँ, एक्सेप्ट है, सही बात कहते हैं, लेकिन ये सामाजिक न्याय मंत्रालय का, और सामाजिक न्याय मंत्रालय 18 जनवरी 1 को उसने सामाजिक न्याय मंत्रालय को लिख दिया। जानना चाहेंगे, अगर मान लीजिए विधिक राय के बाद ये होता है इस मुद्दे को सदन में ले जाना है, तो क्या अब मानसून सत्र की तारीख आ गई तो क्या उसमें ले जाएंगे आप? निश्चित रूप से जिस भी तरीके का होगा, क्योंकि भाई देखो जिले के बहुत तेजी से काम चल रहा है। जिन सरकारों ने इन जातियों के साथ धोखा किया, धोखा खाया, हम धोखा खाने वाले नहीं हैं। हम इस समुदाय को संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए पैदा हुए हैं, क्योंकि संविधान बनाने में, देश का आज़ाद कराने में इस जातियों को क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था। एक गौरवशाली इतिहास रहा। अगर संविधान बनाने में हमारे जातियों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो संविधान में लिखा हुआ लेने में कुछ है नहीं, तो इसलिए आराम से ये हो जाएगा। अब रोड़ा ख़त्म हो गया, जो भी खत्म, बीच में न्याय मिल गया और निश्चित रूप से अब सही दिशा में निर्णायक कदम उठे। जी, लेकिन जानना चाहेंगे मंत्री जी कि आपने पिछली सरकारों का जिक्र किया है, लेकिन 2017 के बाद तो भाजपा की सरकार थी प्रदेश में, और आप अगर बात करें केंद्र की दृष्टि से सहयोगी दल में भी आप शामिल रहे। उस सरकार के समय भी तो ऐसा ही कुछ किया गया था, जब सवाल उठे, जब कोर्ट का आदेश आया। देखो वो कोर्ट का आदेश था बीच में कि इसे लागू, बीच में स्टे खत्म हो गया था और एक न्यायालय ने उसे कर दिया था, और आपके विधानसभा में सचिवालय में पड़ा था। उसी आदेश को भाजपा ने रिपीट किया था, कोई नया कोई नोटिफिकेशन नहीं किया था। तो ये सपा सरकार के समय का नोटिफिकेशन था एक न्यायालय। लेकिन अभी उस न्याय जो मामला है
देखो, जब मामले न्यायालय में होते हैं वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं कहा जाता। अब न्यायालय ने अपना फैसला साफ कर दिया, अब मामला केंद्र से होना, सदन से होना, अब वहाँ हम लोग काम करके। सपा नेता राजपाल कश्यप ने एक पत्र लिखा है और ये पूछा है कि अगर ऐसा नहीं करा पाए, इन 17 जातियों को अनुसूचित में नहीं ला पाए, तो क्या आप, आपके बेटे जो सांसद हैं, वो लोग क्या इस्तीफा देंगे? सवाल कर रहे हैं आपसे। देखिए, वो सवाल करने लायक नहीं है। जनता ने उन लोगों को खारिज कर रखा है, क्योंकि बड़ा धोखा दिया है। क्योंकि जब केंद्र में सरकार चल रही थी कांग्रेस की, तो समाजवादी पार्टी के सहयोग से चल रही थी। इन लोगों के पास विधायक सांसद थे, सांसद का सहयोग देके केंद्र में सहयोग चला। हम लोगों के पास अभी हमारी पार्टी कोई सांसद नहीं है कि केंद्र में हम सरकार सहयोगी दल के रूप में सहयोग है। निश्चित रूप से होगा। आज के दिन में जब राजपाल कश्यप क्या बताएंगे, जब बिशंबर जी आवाज़ उठा रहे थे राज्यसभा में, तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद सब वॉकआउट कर देते हमारे मुद्दे पर। तो एक क्या बतियाएंगे हम? आज के दिन में हम आवाज़ उठाते हैं तो सारे भाजपा के सांसद, मतलब विधायक हमारे साथ होकर समर्थन करते हैं। केंद्र में अगर प्रवीण जी आवाज़ उठाते हैं तो सारे सांसद हमारे साथ। तो हमारा जब सरकार साथ में है, सांसद साथ में, निश्चित हो जाएगा। सवाल अखिलेश यादव जो है, नीतीश कुमार से अभी मुलाकात हुई, 2024 को लेकर एक अलग मोर्चा पूरा जो तैयार हो रहा है, एक विपक्ष एकजुट हो रहा है, किस तरह देखते हैं? एक बड़ी चुनौती। ये तो बटुरे जोगी मठ उजाड़ हैं, आप देखते रहिएगा ऐसे ही। और 2014 से 2017, 2019, 2022 ये सारे लोग अब दगे कारतूस हैं। इन लोगों को अपना घर, अपना परिवार, अपना संगठन संभालने वही काफ़ी है, और जनता को छोड़ दें। मोदी जी जैसे आदमी जो चिंता करते हैं, आप सोच सकते हो कि हमारे जैसे मछुआरों के हितों के लिए अपने मन की बात में याद करते हैं कि ललितपुर में जो व्यवस्था है, जो पिछड़ा है, वहाँ अमृत सरोवर में मत्स्य पालन करके आगे बढ़ाया जाए। इस समुदाय को प्रधानमंत्री संपदा योजना, अलग से मंत्रालय बनाना, ये सारा काम कर रहे हैं। तो जहाँ जिसको 30 साल उनको मिला था, उन्होंने क्या करके दिखाया? उन्होंने तो आरक्षण रथ यात्रा किया, वो तो धोखा रथ यात्रा हो गया कोर्ट के माध्यम से। तो धोखा देने वालों को धोखा ही मिलता है उसको। सवाल, कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, किसने तोड़ा भारत को जो अब जोड़ना पड़ रहा है? और तो आपने देखा होगा कि जब हम लोगों ने 15 अगस्त से पहले विभीषिका दिवस मनाया था, तो अपने आप मालूम हो गया कि कांग्रेस ने, गांधी ने क्या किया था इस देश के साथ, और किस तरीके से गांधी जी पे सवाल उठा रहे हैं। गांधी जी को तो आपकी पार्टी भी मानती है, भाजपा जो आपका दल है मुख्य, वो भी मानता है। आप गांधी जी पे सवाल उठा रहे हैं। जो उस समय का व्यवस्था था, उस समय जो आया था, भाई जब आप सब लोगों ने, किन गांधी जी की बात कर रहे हैं? पूरा नाम जरूर लीजिए। मैं, हम कांग्रेस के गांधी जी को कहेंगे। और किस गांधी? कौन है वो गांधी? जो आपके नेहरू थे, उस समय के तत्कालीन बिना प्रधानमंत्री थे, ट्रांसफर ऑफ पावर उन्हें मिला था, तो निश्चित रूप से देश के हितों के लिए काम करना चाहिए था। ये थे हमारे साथ में मंत्री संजय निषाद जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं अब एक नई रणनीति तैयार की गई है, जिसके तहत जो 17 जातियां पिछड़े में हैं, उनको किस तरह से अनुसूचित जाति में शामिल कराया जाए। वहीं उन्होंने 2024 को लेकर विपक्ष पर भी निशाना साधा। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।